अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होती है बेसिकली हमारे पास लाइक एक प्रेग्नेंट वूमेन है जिसके अंदर जो है RH नेगेटिव जो है वो प्रेग्नेंट वूमेन है, यानी कि उसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और उसकी जो बेबी है जो उसके फीटस में या उसके यूट्रस में डेवलप हो रहा है वो RH पॉजिटिव बेबी है। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, उसका जो सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव ब्लड यानी कि RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो उसकी मदर के सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से मदर का इम्यून सिस्टम जो है उस RH पॉजिटिव यानी कि RH एंटीजन के जो है रिस्पॉन्स में anti-RH एंटीबॉडीज़ बना देती हैं। अब जो anti-RH एंटीबॉडीज़ मदर की सर्कुलेशन में ब्लड आने के बाद बनी है तो वो उस बेबी को तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जब वही वुमेन या वही मदर जो है दोबारा सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी तो ये जो एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बनी हुई हैं IgA एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडीज़, ये क्या करेंगी अगर उस सूरत के अंदर हमारे पास बेबी पे अटैक करेंगे, जिस सूरत में हमारे पास जो बेबी है वो दोबारा जो है वो RH पॉजिटिव बेबी है। RH नेगेटिव मदर की बॉडी के अंदर पहला केस के अंदर जब बेबी पॉजिटिव था, RH पॉजिटिव बेबी था, तब जो है उसकी बॉडी की ने बनाई anti-RH एंटीबॉडीज़। लेकिन जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी तो उस सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के अंदर जो IgG एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी के अंदर बनी है फर्स्ट डिलीवरी के बाद, वो जाकर इफ़ेक्ट करेंगी किसको, सेकंड प्रेगनेंसी में, यानी कि जो सेकंड फीटस होगा। अगर उस सेकंड फीटस के अंदर RBCs जो उसके जो RBCs हैं उनके अंदर हमारे पास दोबारा RH पॉजिटिव एंटीजन्स प्रेजेंट हुई तो वो जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी और जिसकी वजह से RBCs डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सीवियर एनीमिया काज हो जाएगा। तो जो सेकंड बेबी होगा उस प्रेग्नेंट लेडी का, उस पेशेंट में या उस बेबी के अंदर सीवियर एनीमिया होगा। इसी तरीके से अगर उसे ट्रीट ना किया जाए और फिर वही वुमेन जो है वो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होती है आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, तो फिर यही केस जो है सेम यही चीज़ रिपीट होगी। उसकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा बना लेगी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और यही एंटीबॉडीज़ जो है वो थर्ड अगर प्रेगनेंसी के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी फिर से RH पॉजिटिव जो है वो हमारे पास ब्लड है या RH पॉजिटिव ब्लड होने की वजह से यह एंटीबॉडीज़ दोबारा उस बेबी पे उसके बेबी के RBCs को अटैक करेंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसकी वजह से सीवियर कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि RBCs बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे तो RBCs ब्रेक डाउन होने के बाद लीवर के अंदर जो है जाते हैं और इसके अलावा ब्रेक डाउन होने के लिए और स्प्लीन के पास जाते हैं तो यहाँ पर हेपेटोमेगेली हो जाएगा और स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की साइज इनलार्जमेंट हो जाएगी फीटस के अंदर, जो कि अभी डेवलप हो ही रहा है ना बेबी के मतलब मदर के यूट्रस के अंदर। और इस वजह से जब बहुत ज़्यादा RBCs की ब्रेकडाउन होगी तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्रेकडाउन होगा, ब्लूरिबिन वगैरह बनाएगा और ये जाएंगे हमारे पास पूरे CNS के अंदर रन करेगा बेबी की, और बेबी के वहाँ आने के बाद वहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन वगैरह काज करा देगा, मोटर डिसऑर्डर्स, एनीमिया वगैरह, ये सारी चीज़ें उस बेबी के अंदर हो जाएंगी। लाइक अब ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है ये पहले का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, जब बच्चों को जो है इस तरीके से इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो ये वाला पूरा प्रोसेस होता था कि बेबी जो है इतनी सीवियर कंडीशन तक पहुंच जाता था, लाइक मेंटल रिटार्डेशन और मोटर डिसऑर्डर्स वगैरह। लेकिन अब जो है इसका ट्रीटमेंट वगैरह है और वो ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास होती है रोगाम, एक किस्म का हमारे पास इंजेक्शन होता है जो हम इंजेक्ट करवाते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद। लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद फिर हम फीटस जो है या बेबी जो है उसका हम लोग ब्लड टेस्ट लेते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसके अंदर अगर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है तो हम विद इन 72 आवर्स के अंदर जो है मदर के जो है ना इंजेक्ट करवा देते हैं रोगाम जो है इंजेक्शन, जिसकी वजह से जो RH एंटीबॉडीज़ उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उस फीमेल के अंदर बननी होती हैं वो नहीं बन पाती हैं। और इस तरीके से जो बेबी है RH पॉजिटिव बेबी के बाद भी जो है मदर की सर्कुलेशन के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बचती है। ओके, तो ये हमारे पास इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं अगला जो है टॉपिक पैक्ड सेल वॉल्यूम।